हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको बताएंगे कक्षा नवमी का जो ब्रिज कोर्स है विषय हिंदी का, उसके बारे में। वो जो पाठ है अब्राहम लिंकन का पत्र, अपने पुत्र के शिक्षक के नाम जो पाठ है, उसका हम कार्य पत्रक 1 से लेकर के 7 तक जो है उसको हम इसमें बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, कार्य पत्रक जो ये है, इसमें क्या श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। यहाँ पे बताया गया है कि श्रुत लेख यानी जो होता है, जो शिक्षक बोलता है उसको सुने और फिर उसको सुन करके लिखें। तो ये बच्चों के लिए है, इसको खुद बच्चे होमवर्क करेंगे, सुनेंगे और फिर करेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो शिक्षक बोलेंगे वही बच्चे सुनेंगे और उसको लिखेंगे। फिर अगला देखिए, ये रहा ये कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 में यहाँ दिया गया है, दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाएं। जो यहाँ शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ बताना है और इसके बाद वाक्य में उसको प्रयोग करना है। तो यहाँ ये हो गया शब्द, ये अर्थ और ये वाक्यों में प्रयोग। तो इस प्रकार से यहाँ ये रहा पहला शब्द मृदुभाषी। तो मृदुभाषी का अर्थ होता है मीठा वाणी बोलने वाला। तो मीठा वाणी बोलने वाला। अब इसका हम वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे? तो इसका हम किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही शब्द हो। तो जैसे इसका उदाहरण हो गया, हमें सदैव मृदुभाषी बोलना चाहिए, हमें सदैव अच्छा बोलना चाहिए, हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से हम कैसे भी शब्द इसको बना सकते हैं, वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा है सम्माननीय। तो सम्मान के योग्य इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, हमारे पिताजी एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से इसका हो गया। फिर यहाँ ये तीसरा रहा अविस्मरणीय, यानी ना भुलाने योग्य। जिसे हम भुला नहीं सकते उसे अविस्मरणीय कहते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग, गांधी जी एक अविस्मरणीय व्यक्ति हैं, यानी गांधी जी को कोई भी नहीं भुला सकता है। फिर यहाँ चौथा है फरिश्ता। फरिश्ता का अर्थ होता है भगवान का दूत, भगवान द्वारा भेजे गए जो दूत होता है। तो इसका हर बच्चा एक फरिश्ता होता है, यानी अपने माता पिता का कोई भी बच्चा एक फरिश्ता के ही समान होता है। अगाध। अगाध का अर्थ होता है बहुत अधिक, हमें माता पिता से अगाध प्रेम है। हर एक बच्चा अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है और उसके माता पिता भी करते हैं। सहानुभूति का अर्थ हो जाएगा दया की भावना, हमें असहाय लोगों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। जो असहाय लोग हैं, गरीब हैं, उनके प्रति हमें दया की भावना रखनी चाहिए। फिर अगला है कनखियों। कनखियों का अर्थ होता है आँख का किनारा। जो हम आँख का किनारा होता है जो वहाँ से देखते हैं, तो हम कुछ बातें आँख की कनखियों से ही करते हैं, यानी जैसे कि इशारा करना, किसी को इशारा करना, तो हो गया कि आँख की कनखियों से। बाहुबल। बाहुबल का अर्थ होता है भुजाओं का बल, जिसके अंदर ताकत होता है उसे भुजाओं का बल कहा जाता है। विजेता में बहुत बाहुबल होता है, जो खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर बहुत ताकत होती है, तभी वह जीत पाते हैं। अंतरात्मा। अंतरात्मा का अर्थ है मन की आवाज़, हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ को ही सुननी चाहिए, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें सुनना सबका चाहिए। लेकिन हमारा जो आत्मा कहे, मन कहे, उसी का हमें अक्सर सुनना चाहिए। फिर सनकियों। सनकियों का अर्थ हो जाएगा हर बात में गुस्सा करने वाला, जो सनकी व्यक्ति यानी कि बात बात में गुस्सा करता है। तो हमें सनकियों से बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि सनकी लोग एक ही मुंड के होते हैं। वह अगर उनके सामने ज़्यादा बोला जाए या कुछ किया जाए तो वह फिर मारपीट भी देते हैं और वह किसी प्रकार का डरते नहीं हैं।
फिर अगला यहाँ है अब जैसा कि इसमें बताया गया है इस पाठ में कि अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षकों के नाम इसमें है, हम पाठ पढ़ रहे हैं। तो हम थोड़ा बहुत पत्र के भी बारे में चलिए जान लेते हैं। पत्र क्या होता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहले हम इसमें पत्र की परिभाषा पढ़ेंगे। ये पत्र की परिभाषा हो गई। तो पत्र किसे कहते हैं? तो पत्र वह साधन होता है जिसमें हम अपने सगे संबंधियों एवं सरकारी कार्यों को करने के लिए संदेश या सूचना देते हैं, उसे पत्र कहते हैं। तो ये पत्र की परिभाषा हो गई। फिर आता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र मात्र 2 प्रकार के ही होते हैं। अब इसमें पहला जो पत्र हो गया अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र तो है, लेकिन अब अनौपचारिक पत्र कहते किसे हैं? तो वह पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, परिवारों, मित्रों, परिचितों आदि के लिए लिखते हैं, वह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। जो हम अपने सगे संबंधियों, घर परिवार में लिखते हैं, उसमें हम खुल करके बातें लंबा चौड़ा कर सकते हैं, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आमंत्रण पत्र, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, पत्र हो जाएगा शोक पत्र। और फिर अगला बधाई पत्र, विवाह पत्र, और भी इसी प्रकार के पत्र होते हैं। फिर यहाँ पे अब दूसरा पत्र हम देखेंगे। दूसरा कौन सा है? अनौपचारिक पत्र। दूसरा है औपचारिक। पहला हो गया अनौपचारिक पत्र और दूसरा हो गया औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या होता है? जो पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनमें हमारा व्यक्तिगत संबंध ना होकर व्यापारिक अथवा कार्यालयीन संबंध होता है, वह औपचारिक पत्र कहलाता है। तो जिसमें हमारा निजी कोई स्वार्थ नहीं होता, इसमें कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सटीक भाषा का प्रयोग किया जाता है, और यह व्यक्तिगत ना होकर के किसी व्यापार के लिए या फिर कार्यालय के लिए, स्कूल के लिए, संस्था के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, वह औपचारिक पत्र होता है। तो इसके अंतर्गत क्या प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, व्यवसायिक पत्र आते हैं, और भी पत्र हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ अगला कारपत्रक 3। कारपत्रक जो 3 में है, तो हम इसमें देखेंगे नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखें। इसमें क्या कहा गया है कि अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए उसे पत्र लिखना है। तो मित्र को पत्र लिखना भी ये अनौपचारिक पत्र के ही अंतर्गत आता है। तो अनौपचारिक पत्र हम कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले रहता है यहाँ पे ये पत्र भेजने वाले का पता। सबसे ऊपर में हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता डालेंगे। जैसे यहाँ एफ टाइप ए ब्लॉक, रूम नंबर 11, हिंडाल्को, महान टाउनशिप, बरगवा डिस्ट्रिक्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हम यहाँ कोई भी पता डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारा मित्र कहाँ है, हम कहाँ किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, उसका कहाँ पता रहता है, वो लिखेंगे। फिर अगला हो गया यहाँ दिनांक। हम किस दिनांक को लिख रहे हैं, जिस तारीख को लिख रहे हैं, दिनांक को लिख रहे हैं, तो वहाँ पे ये तारीख डालेंगे। कौन सा दिन है, तो दिन यहाँ रविवार है, तारीख यहाँ 11/7 है। फिर संबोधन में हम किसके लिए लिख रहे हैं, तो मित्र के लिए, इसलिए प्रिय मित्र का नाम क्या है, नाम डाल दें। अगर माता पिता के लिए लिखना है तब फिर दूसरा लिखेंगे संबोधन में। फिर हो जाएगा प्रिय, यहाँ संबोधन में हो जाएगा पूजनीय माताजी, पिताजी, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर अभिवादन में मित्र अपने बराबर के होते हैं, इसलिए हम यहाँ नमस्ते लिखेंगे। नमस्ते, नमस्कार भी लिख सकते हैं। और अगर कोई बड़े होते हैं तो प्रणाम, सादर, चरण स्पर्श, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो ये
प्रारूप हो गया उसका। फिर चलिए हम देखते हैं कि इसमें मित्र को जन्मदिन की पत्र बधाई देने के लिए लिखा जा रहा है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे कि हमें पता चला कि तुम्हारे लिए 12 जुलाई, यानी मित्र का कब जन्म हुआ था, 12 जुलाई को हुआ था, इसलिए 12 जुलाई का दिन एक विशेष दिन है। इसी दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी 15वीं वर्षगांठ पर मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें और तुम्हारा जीवन सुख और ज्ञान से परिपूर्ण हो। तो इस प्रकार से हम मित्र को यहाँ पे बधाई दे रहे हैं। फिर आदरणीय पिताजी एवं माताजी को सादर चरण स्पर्श एवं छोटों को प्यार। इस प्रकार हम इसमें लास्ट में लिखते हैं कि माता पिता हमसे बड़े होते हैं, इसलिए उनको चरण स्पर्श जो जैसा है उसके अनुसार संबोधन। फिर यहाँ लास्ट में हमें लिखते हैं तुम्हारा मित्र, यानी अपना नाम यहाँ लास्ट में लिखते हैं। नमन या फिर जो भी नाम हो, XYZ, हम यहाँ कुछ भी किसी का भी नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ चौथा है कारपत्रक 4। कारपत्रक 4 में यहाँ निम्नांकित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो जो यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है, ये चिन्ह हो गए, यहाँ चिन्ह हो गया, ये चिन्ह का नाम हो गया, यहाँ पे उदाहरण हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि चिन्हों के सामने उनके नाम लिख करके और इसको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए देखिए, ये जैसे चिन्ह हो गए, तो ये किसका चिन्ह है, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक का चिन्ह है। अब उदाहरण के लिए हम इसमें कुछ भी कैसे भी उदाहरण लिख सकते हैं कि क्या तुम कल स्कूल गए थे, क्या तुम खाना खा लिए, क्या तुम सो चुके। इस प्रकार से हम कुछ भी कर देंगे, लेकिन उसमें प्रश्नवाचक वाला चिन्ह आना चाहिए, ऐसा लगे कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये चिन्ह हो गया। फिर अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये वाला जो चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक होता है, जैसे कि अरे कितना सुंदर दृश्य है, यानी तो जहाँ आश्चर्य वाली कोई बात होता है, अरे ओ, इस प्रकार का आश्चर्य कर दे, वहाँ पे विस्मय बोधक का ये जो चिन्ह होता है ये वाला लगता है। फिर ये अगला चिन्ह है अर्धविराम। इसे हम अर्धविराम, जब कोई हम शब्द बोलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा जहाँ ठहरते हैं तो वहाँ अर्धविराम होता है। अभी बैठो, मोहन आता ही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ हम चिन्ह इसे लगा दिए। फिर अगला है अल्प विराम। ये अल्प विराम से अर्धविराम थोड़ा बड़ा होता है और अर्धविराम से अल्प विराम थोड़ा छोटा होता है। जैसे इसका उदाहरण हो गया, दुकान से कॉपी, पेन, नमक, बिस्किट लाना है। तो इस प्रकार से इसमें जब हम एक ही साथ कई सामग्रियों का नाम या कई पदार्थों का नाम जब लेते हैं तो उसमें बीच बीच में अल्प विराम लगाया जाता है। फिर ये जो चिन्ह हो गया, ये योजक का चिन्ह हो गए। योजक का मतलब कि किसी दो लोगों को, दो वस्तुओं को मिलाने वाला जो चिन्ह होता है उसे योजक का चिन्ह कहते हैं। जैसे भाई बहन को पढ़ाना चाहिए, भाई बहन को पढ़ाना चाहिए, माता पिता, इस प्रकार से और भी ढेर सारे उदाहरण हैं। फिर यहाँ अगला है, ये जो चिन्ह होता है उद्धरण चिन्ह। जैसे किसी लेखक का या कवि का या महान लोगों का जब हम इसमें रचना लिखते हैं या फिर उनके कथनों को लिखते हैं, उनके कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों जब उतारा जाता है तब वहाँ पे ये उद्धरण चिन्ह लगता है। जैसे रामचरितमानस एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर अगला हम देखेंगे इसी में कि निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वह वाक्य पुनः लिखें। तो इसमें ये शब्द दिया हुआ है। अब इसी को क्या करना है कि हमें चिन्हों को लगा करके लिखना है। यहाँ पे जैसे क्या ये आपका कुत्ता है,
क्या ये आपका कुत्ता है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें सेम यहाँ खाली स्थान दिया है, तो हम बार बार उसी शब्द को ना लिख करके क्या किए हैं कि क्या ये आपका कुत्ता है, सेम यही रहेगा। इसमें अंतर सिर्फ इतना हो जाएगा कि इसमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह लग जाएगा और सेम ऐसे ही रहेगा। फिर अगला है अरे तुम जा रहे हो। तो अरे तुम जा रहे हो में तो अरे कैसा है, अरे उसमें यादिबोधक वाक्य है, इसलिए इसमें इस प्रकार का यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा, तुम जा रहे हो, यहाँ पे पूर्ण विराम हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पे है मेरी टोकरी में आम केला सेब आदि फल हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक से अधिक यहाँ फलों का नाम है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम सही स्थान पे सही विराम का प्रयोग करेंगे। तो मेरी टोकरी में आम केला सेब आदि फल हैं। इस प्रकार से यहाँ दो जगह अल्प विराम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हम रुकेंगे। फिर अगला है उसे भी यह सिखाना, धोखे से सफलता पाने में असफल होना सम्माननीय है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें यहाँ पे उसे यह भी सिखाना, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे हम रुकेंगे, अल्प विराम, उसे यह भी सिखाना, फिर यहाँ अल्प विराम हो जाएगा। फिर धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है, ये हो जाएगा इस प्रकार से। फिर अगला है यहाँ दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। तो जहाँ पे एक ही शब्द दो बार आए वहाँ पे योजक का चिन्ह लग जाता है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा कि दुश्मनों के साथ साथ, तो यहाँ पे योजक का चिन्ह लग जाएगा, साथ साथ मित्र भी होते हैं, यहाँ पे इधर हो जाएगा, लिखा जाएगा। फिर अगला है सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर हो जाएगा सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा, तो प्यारा सा फिर यहाँ योजक का चिन्ह हो जाएगा, प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। इस प्रकार से इसमें यहाँ पर हो जाएगा। फिर कार्यपत्रक 5, कार्यपत्रक 5 में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, पूरा करना है। तो यहाँ पे ये हम जो दूसरे कलर से लिख दिए हैं, तो वहाँ पे खाली स्थान था। जैसे दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता होते हैं, दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं, इसमें दुश्मन हो जाएगा। हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है, हार के साथ जीत की खुशियाँ मनाना। और फिर यहाँ अगला हो जाएगा धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। बुरा है कौन और कौन अच्छा है कौन। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा। इसमें कौन यानी प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने वाली बात है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। फिर यहाँ पे अगला हो जाएगा कार्यपत्रक 6, मिलते जुलते युग्म बनाएं। यहाँ पे ये नहीं होगा, मिलते जुलते युग्म बनाएं। ये जो सही जोड़ी है तो इसे हमको बनाना है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा चुप का हो जाएगा चाप, लंबा का चौड़ा, ठीक का हो जाएगा ठाक। फिर अगला हम देखेंगे यहाँ पे दुख का हो जाएगा सुख, आचार का विचार, उछल का कूद, तन का बदन,
खेती का वाड़ी जैसे को तैसे, ये हो गया। और ये का, हाँ, और यहाँ पर एक का हो जाएगा आस का पास, ये इसका ये हो गया। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी हो गया। और अगला है फिर कारपत्रक 7। तो इसमें क्या लिखना है? अपने मित्र को प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखें। तो इसमें जो अपने मित्र के लिए वह उसका सूची में नाम आया है प्रथम स्थान पे, इसलिए हमें बधाई पत्र लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा पता, जैसे बड़ोखर, बरगवां जिला, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। इस प्रकार से यहाँ पे अपना पता जो जहाँ का होगा अपना अपना यहाँ का सब पता लिखेंगे। फिर यहाँ हो जाएगा प्रेम मित्र पुनीत, मित्र का नाम जो होगा वहाँ पे वो डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि यह नाम बदल सकते हैं। फिर यहाँ सा प्रेम नमस्ते नमस्कार, क्योंकि मित्र अपने बराबर ही होता है। फिर हम इसमें लिखेंगे यहाँ आगे कि आज सुबह सुबह अखबार में मैंने तुम्हारा नाम प्रवीण सूची में देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। तुम जीवन में आगे भी इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहो। तो इस प्रकार से यहाँ हम ऐसे मित्र को बधाई दे देंगे। फिर इधर हम लिख देंगे यहाँ पे दिनांक, किस दिनांक को लिख रहे हैं। फिर तुम्हारा मित्र पवन, यानी यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, अपना जो हमारा नाम जो पत्र लिखने वाले का यहाँ पे नाम और पता लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स का ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसमें कार्यपत्रक दिए हुए थे तो ये रहा। तो